यह कहानी मयंक की है जो लुधियाना में रहता था। मयंक के हालत अच्छे नहीं थे और मयंक अभी नौकरी की तलाश में है। घर की हालत ठीक ना होने के कारण उसकी पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई है। पहले वो किसी कपड़े की दुकान में काम करता था, लेकिन दुकान घाटे में होने के कारण मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अब छोटे शहर में उसके लिए कुछ काम ज्यादा है नहीं, तो वो थोड़ा निराश है। एक शाम घर वापस जाते वक्त उसे झाड़ियों में किताब दिखाई देती है। किताब को उठाकर देखता है। उसके कवर पर ही लिखा होता है, जो भी यह किताब खोलेगा, यह किताब चमत्कारी रूप से उसके जीवन को बदल देगी। मयंक को पहले तो यकीन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उसे घर ले जाता है। घर पर ले जाकर वो किताब को खोल के पढ़ना शुरू करता है। किताब में लिखा होता है, आप गरीबी से परेशान हैं, अमीर बन सकते हैं, और उसे एक लॉटरी की टिकट का नंबर लिखा मिलता है। मयंक लॉटरी की टिकट लेने जाता है। थोड़ा ढूंढने के बाद उसे उस नंबर की टिकट मिल जाती है और उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाती है। किताब में आगे लिखा होता है, मयंक वही करता है। किताब उसे एक बस लेने को कहती है। मयंक वैसा ही करता है और धीरे धीरे किताब की मदद से 1 साल में मयंक की 5 बसें चलने लगती है। मयंक अब करोड़पति बन चुका है। किताब की शर्त थी कि उसे रोज एक बार खोल के पढ़ा जाए। मयंक पैसों के नशे में एक दिन किताब खोलना भूल जाता है। फिर जब उसके अगले दिन मयंक किताब खोलता है तो किताब की शर्त ना मानने की वजह से किताब उसे दंड स्वरूप उसकी आधी दौलत दान करने को कहती है, वो भी 2 दिन के भीतर। मयंक को लालच आ जाता है। वो किताब की बात नहीं मानता। उसकी बात ना मानने पर किताब उसे आखिरी चेतावनी देती है और लिखती है कि अगर उसने नहीं किया तो उसकी सारी दौलत बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। मयंक को अब गुस्सा आता है। वो किताब को लेकर फिर जंगल में झाड़ियों में फेंक देता और सोचता है कि अगर वो ठीक से काम करेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मयंक जो सोचता है ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी एक बस किसी बड़े नेता के घर की दीवार तोड़ देती। फिर मयंक पुलिस और कचहरी के चक्कर में फंस जाता है, जेल भी जाता है। धीरे धीरे किताब ने जो बोला वो होता है। मयंक फिर अपनी पहली सी हालत में लौट आता है। मयंक उस किताब को खोजने फिर जाता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलती। शायद अब वो और किसी का भविष्य बदल रही होंगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। यहाँ आपको ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनने को मिलेगी। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।